नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन अ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 200% इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। अब उसने उल्टा पूछ लिया। अब मोमेंटम को हमने क्या कर दिया, 200% इंक्रीमेंट कर दिया, और काइनेटिक एनर्जी में पूछा है तो हम जानते हैं P इजिकल टू होता है अंडर रूट 2m ke। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 2m ke। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, P² डिवाइडेड बाय 2m। ठीक, ये तो हमारी इक्वेशन है जिसको हमें यूज करना है। अब ये थी हमारी बॉडी, इसका मास है m, और ये मूवमेंट में थी, मतलब मोशन स्टेट में थी। इसकी काइनेटिक एनर्जी ke रही होगी, और मोमेंटम कितना रहा होगा, p। कुछ टाइम बाद इसी पार्टिकल का स्टेट अभी मोशन में ही है, और इसका मोमेंटम अब क्या हो गया, मोमेंटम इंक्रीज बाय 200%। जब 200% मोमेंटम इंक्रीज हो गया तो अब जो मोमेंटम होगा वो पहले से 3 गुना होगा। पहले p था, 200% इंक्रीमेंट किया तो अब कितना हो गया, 3p। अब काइनेटिक एनर्जी के ई नॉट हमसे पूछी गई है, और उसमें भी परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा गया है, तो पहले तो हमें ये निकालना है, फिर परसेंटेज इंक्रीमेंट हमें निकाल लेना। ठीक, तो इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं के ई नॉट डिवाइडेड बाई के ई नॉट डिवाइडेड बाई के ई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, P²। P कौन सा रखना है, सेकंड सिचुएशन वाला, जब वो 200% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, ये 3p² डिवाइडेड बाय 2m इंटू, पहली सिचुएशन में ये हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय p। तो इससे आ जाएगा के ई नॉट इज इक्वल टू 9 ऑफ के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पहले की काइनेटिक एनर्जी की कितनी हो गई, 9 टाइम्स हो चुकी है। तो डेल्टा के ई परसेंटेज में अगर बात करें तो ये हो जाएगा के ई नॉट माइनस के ई डिवाइडेड बाई के ई इंटू 100। ये कितना हो जाएगा, डेल्टा के ई परसेंटेज इज इक्वल टू, के ई नॉट की वैल्यू कितनी है, के ई नॉट की वैल्यू है 9 ऑफ के, तो वो लिख देते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 9 ऑफ के ई माइनस के ई डिवाइडेड बाई के ई इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 800%। तो काइनेटिक एनर्जी में जो है वो 800% यानी कि 800% का इंक्रीमेंट हुआ अगर हमने मोमेंटम को 200% इंक्रीज किया। तो ये वाला फॉर्मूला, ये सिचुएशन आपको याद रखनी है कि अगर P है तो कितनी हो जाएगी 3p, अगर 100p है तो कितनी हो जाएगी 300p, अगर 200% का इंक्रीमेंट हमने किया है।